Okay, now carefully listen to every word that I will be omitting. जितना भी जो कुछ भी मैं भी बोलने जा रहा हूं ना, एक एक बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप तब जाके पूरी बात समझ पाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियोडिक इवेंट है एवरी नॉर्मल हेल्दी मैमल में, सिर्फ ह्यूमन में नहीं, एवरी मैमल में, इवन लाइक डॉग, गोट, काउ, एवरी ऑर्गेनिज्म अंडरगो अ साइक्लिक इवेंट। नाम वहां पे थोड़ा चेंज होता है, किसी में ईस्ट्रस साइकिल है, किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बट ये जो साइक्लिक इवेंट है ना, दिस इज अ कॉमन इवेंट दैट हैपेंस टू एवरी मैमल। जो भी ओवीपेरस हैं, जो भी अपने बच्चे का डेवलपमेंट अपने बॉडी के विद इन करते हैं, दे ऑल विल अंडरगो सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमंस आर वीवीपेरस। आपने पढ़ा है वीवीपेरस और ओवीपेरस में फर्क होता है। ओवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म है जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडा देते हैं और फिर अंडे से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर कॉल्ड ओवीपेरस। स्पाइसेस भी ओवीपेरस होते हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं, मछलियां या और भी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल आर ओवीपेरस। मैमल्स एंड ह्यूमंस आर वीवीपेरस। मतलब ह्यूमंस में बच्चे की डेवलपमेंट का जो काम है दैट टेक्स प्लेस विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, और बच्चा डेवलपमेंट होने के बाद बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है जो पीरियोडिकली रिपीट होता रहता है, इसलिए उसको साइक्लिक इवेंट बोलते हैं। 28 डेज के पीरियोडिसिटी पे, 28 दिन के गैप पे ये रिपीट होता रहता है। ये 28 दिन का जो नंबर या डेटा है ना, ये एक अप्रोक्सीमेट या एवरेज डेटा है। ऐसा कोई एक्यूरेट डेटा या फिक्स डेटा नहीं है, ये वैरी कर सकता है, कभी 30 भी हो सकता है, तो कभी 27 या 26 भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज द डेट इज डेज आर 28। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज जो आपको समझना है वो ये है कि इसकी शुरुआत होती है, इस साइकिल की शुरुआत होती है मिनाक से। जब पुबर्टी अटेनमेंट होता है तो मिनाक से शुरू होता है, और फिर ये जाकर के 45 से 50 साल की एज के बाद जाकर के स्टॉप होकर के खत्म हो जाता है, जिसको आप मेनोपॉज बोलते हैं। तो इट बिगिंस एट मिनाक एंड एंड एट मेनोपॉज। ठीक है ना, ये सब बेसिक बातें जो आप जानते हैं। हम लोग इस साइकिल को समझते हैं थोड़ा ऐसे कि जो 28 दिन का साइकिल है ना, इस 28 दिन के साइकिल में कौन कौन सा हार्मोन क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, ये आपके सामने एक सीक्वेंस बनाया गया है आपको थोड़ा आसानी से इस बात को समझ पाने के लिए। ध्यान से आप देखेंगे, ये दिन है, ये डे 1 है, फिर 2 3 4 5 करके ऐसे बीच बीच के दिन होंगे, फिर वैसे करके 5 से के बीच में 10 है, 10 के बाद ये 11 12, फिर 13 14 15 16 17, फिर ऐसे करके 17 से लेके 23 है, उसके बाद 23 से लेकर के 28 है। ठीक है ना, तो 1 से लेकर के 28 डेज का इस तरह का साइकिल है। फाइन एनफ। अब आप ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले जब ये प्रोसेस शुरू होता है, तो ये डे 1 से लेकर के, ये जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट करके ये बात दिखाया गया है कि यहाँ से लेकर के, मतलब इनिशियल डेज से लेकर के, एक मिनट मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके इसको बताता हूँ वापस से आपको थोड़ा सा, कि ये जो डेज है ना, ये डेज जो दिख रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ तक, इसमें FSH का रिलीज होता है बॉडी में। FSH इज अ पिट्यूटरी हार्मोन, क्लास 11th लास्ट चैप्टर शायद थोड़ा बहुत याद हो आपको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है, यहाँ ब्रेन में, ब्रेन के नीचे छोटा सा मास्टर ग्लैंड, याद हो आपको, मटर के दाने के बराबर, रेडिश ग्रीन कलर का, जिसके बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और उन बहुत सारे हार्मोन में एक हार्मोन है FSH, दैट स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, हजारों फॉलिकल प्रेजेंट है ईच ओवरी में, और ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं फॉलिकल के अंदर बनता है ओवम। जब इन फॉलिकल्स पे FSH नाम का हार्मोन एक्ट अपॉन करता है और उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट करके ओवम की फॉर्मेशन करवाता है, तो उस पूरे प्रोसेस का नाम है oogenesis। क्या नाम है? oogenesis, OOGENESIS।
oogenesis. Oogenesis is the process. Oogenesis is the process of development and formation of ovum by a hormone called follicle stimulating hormone, FSH. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना शुरू हुआ। पिट्यूटरी से रिलीज होते हुए थोड़ा 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 बढ़ते 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 ये 10-12 दिन तक इस हार्मोन ने, इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने धीरे धीरे करके मतलब एक सिंगल फॉलिकल के अंदर ओवम की फॉर्मेशन को करवाया। ओवम की फॉर्मेशन थोड़ा 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 करके होती गई, और जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया ओवम का, तो इस पूरे प्रोसेस को 10 से लेकर के 12 दिन के आसपास का टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली। तक एफएसएच हर दिन पिट्यूटरी ग्लैंड से फीमेल के बॉडी में रिलीज होगा और वहां से नीचे ट्रैवल करके आता है ओवरीज तक। ओवरी को आकर के वो एक्टिवेट करता है, और ओवरी के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब की प्रेजेंस है, ओवरी के अंदर इस फैलोपियन ट्यूब में, सॉरी, ओवरी के अंदर ये जो फॉलिकल प्रेजेंट है, बहुत सारे फॉलिकल प्रेजेंट है, इन फॉलिकल्स की एक्टिवेशन या मैच्योरेशन करेगा एफएसएच, और इन्हीं फॉलिकल्स की मैच्योरेशन से बनेगा हमारा ओवम, द फीमेल गैमेट। तो 10 से 12 दिन का टाइम लगता है oogenesis होने में, मतलब ओवम की फॉर्मेशन होने में। जब ओवम बन जाएगा तो एफएसएच जो रिलीज हो रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसकी क्वांटिटी अब घटते 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 खत्म हो जाएगी। इसका काम हो चुका, इसका काम था ओवम बनवाना, ओवम बन गया है, तो अब एफएसएच का कोई रोल नहीं है। तो जब ये एफएसएच की कमी हो जाएगी, मतलब एफएसएच घट जाएगा बॉडी में, तो यही सिग्नल एफएसएच का घटना पिट्यूटरी को बताएगा कि अब एलएच रिलीज करो। LH is another hormone. Luteinizing hormone is the full form of LH. I hope you know that. LH is called luteinizing hormone. जो लोग भूल चुके हैं, आप मन में प्रोनाउंस करें इसको और बोलें, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना बेहतर होगा। Luteinizing hormone is the next hormone, जो के अगर देखो 1 से लेकर के 12 तारीख तक, 10 या 12, कभी 10, किसी महीने में 11, किसी महीने में 12, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। कोई कंप्यूटर की तरह कोई ऐसा फीडेड डेटा नहीं कि एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पर होगा सारा प्रोसेस। बॉडी के अंदर के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, हार्मोन बेस्ड और एंजाइम बेस्ड जो एक्टिविटीज होते हैं, इनमें टाइम और ड्यूरेशन का सर्टेन फ्लक्चुएशन होता है डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर। ठीक है ना? सो एफएसएच ने क्या किया कि शुरू के 10 से 12 दिनों में ओवम की फॉर्मेशन करवाई। उसके बाद एफएसएच की क्वांटिटी खत्म हो गई बॉडी से, पिट्यूटरी ने रिलीज करना बंद कर दिया। फिर पिट्यूटरी ने जब एफएसएच को रिलीज करना बंद किया, तो एलएच रिलीज करना शुरू किया। एलएच रिलीज होना स्टार्ट हुआ। 12 तारीख तक एफएसएच था, अब 13 को एलएच रिलीज हुआ, थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, अगला दिन और रिलीज हुआ एलएच। तो 48 घंटे तक थोड़ा थोड़ा एलएच रिलीज होते 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 12 से 13 तारीख खत्म होते होते एलएच की क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई है बॉडी में, और एलएच की क्वांटिटी को बहुत बढ़ जाने को बोला जाएगा एलएच सर्ज। सर्ज का मतलब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाना, किसी फिनोमिना का इंक्रीज हो जाने को सर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो एफएसएच का रिलीज हुआ डे 1 से लेकर के डे 12 तक। डे 13 से डे 14 के बीच में एलएच रिलीज हुआ, और जब एलएच बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो गया ना, तो एलएच के बहुत ज्यादा रिलीज होने से 14वें दिन क्या हुआ? ओवुलेशन। क्या हुआ? ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब है ओवम का फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होके बाहर आना। द एक्सपल्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब इनटू द फैलोपियन ट्यूब, सॉरी, ओवम का ओवरी से बाहर रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आना, दैट्स कॉल्ड ओवुलेशन। द एक्सपल्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवम बनता कहां है? ओवरी के अंदर। किसने बनवाया था? एफएसएच ने बनवाया था ओवुलेशन नाम के प्रोसेस से। जब ओवम बन गया तो ओवुलेशन के लिए एफएसएच ने oogenesis करवा दिया ना। oogenesis होने के बाद अब ये ओवम बाहर आएगा, और ओवम के बाहर आने के प्रोसेस को ओवुलेशन बोला जाएगा। और ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या एलएच बोलते हैं उसको आप एब्रिविएशन में। तो ओवरऑल 2 हार्मोन के बारे में बात हुई। अब तक बात हुई कि पूरे साइकिल में शुरू के 10 से 12 दिनों तक
FSH थोड़ा थोड़ा करके oogenesis का काम करवाएगा, मतलब ओवम के प्रोसेस का, ओवम के सिंथेसाइजेशन का काम करवाएगा। तो फिर LH की क्वांटिटी जब इंक्रीज होगी तो LH की क्वांटिटी के इंक्रीज होने से उस कंडीशन को बोला जाता है LH सर्ज होना। LH बहुत बढ़ गया बॉडी में। जब LH बहुत बढ़ जाएगा ना तो ये ओवरी के अंदर जो बना हुआ ओवम है ना, ये रप्चर होकर के बाहर आ जाएगा और उसको फिम्ब्रे कैप्चर करेगा और फिम्ब्रे उसको लेकर के ऊपर आएगा। फिम्ब्रे से वो आएगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से आएगा एम्प्यूला, एम्प्यूला से आएगा इस्थमस। एम्प्यूला या इस्थमस के बीच में कहीं पे रहेगा वो क्या, ओवम। ठीक है ना। कब आया, 14th डे। 14th डे मतलब मिड ऑफ द साइकिल में, साइकिल के बीचों बीच, 28 दिन का साइकिल है ना, तो एकदम 14th डे बीचों बीच ओवुलेशन होता है। तो 14th डे ओवम रिलीज हुआ LH की वजह से, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। ओवम अब ओवरी से निकल करके फिम्ब्रे से होता हुआ इनफंडिबुलम से बढ़ता हुआ एम्पुला से आगे बढ़ता हुआ ये ओवम कम्स। व्हेन डज द ओवम कम्स, ओवम कम्स ऑन 14th डे ऑफ द साइकिल। जैसे ही ओवम बाहर आएगा, अगला चेंज जो पाया जाएगा फीमेल के बॉडी में वो ये होगा कि ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज होगा और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज होने लग जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा और प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली is a hormone which is released by the ovary. It's an ovarian hormone. LH was the pituitary hormone. FSH was also the pituitary hormone. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले दोनों हार्मोन्स FSH या LH, उनको गोनाडोट्रोपिन भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो क्लास में। प्रोजेस्टेरॉन इज द नेक्स्ट हार्मोन। और ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग हैं अभी। इस पार्ट को समझना बहुत अच्छे से आपके लिए जरूरी है। प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी, सॉरी progesterone is released by the ovary, and the role of progesterone is this, that will increase the walls of the endometrium. Endometrium, which is the innermost layer of the uterus. यूटरस के सबसे अंदरूनी लेयर को आप एंडोमेट्रियम बोलते हैं ना। तो प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाना शुरू करता है। एंडोमेट्रियम के इंटरनल सेल को डिवाइड कर करके उसको और मोटा और थिक बना देता है। मतलब इट एड्स ऑन सेवरल लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम टू द एग्जिस्टिंग लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। जितना लेयर पहले से था इसके ऊपर और परत बनाता है, और परत बनाता है, और परत ऐड करता है, तो ये थिक हो जाता है। क्या क्या थिक हो जाता है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है। कैसे थिक हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी से। प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज फ्रॉम द यूट्रस। कब रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन विल बी रिलीज्ड व्हेन द ओवम इज रिलीज्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही ओवम 14th डे रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आया, फैलोपियन ट्यूब में आते ही प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब ये 14 तारीख से ही प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता जाएगा जब तक के, देखो प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है इसलिए क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन। और काम है प्रोजेस्टेरॉन का ये कि ये एंडोमेट्रियम के वॉल्स की थिकनिंग करता है, इसके ऊपर परत बढ़ाते बढ़ाते उसको बहुत मोटा कर देता है, जिसका मकसद ये है कि एंडोमेट्रियम जो इंटरनल वॉल है वो यूट्रस का वॉल है। तो अगर बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो यूट्रस में होगा, और बच्चे के डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में जो न्यूट्रिशन है वो एंडोमेट्रियम से मिलेगा। मतलब जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट फिर डिवाइड होते होते बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 16 से 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512, ऐसे डबल 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 होता चला जाएगा। तो ये इंक्रीज होता जाएगा साइज, एक सिंगल सेल पे थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम लोग पहले मॉर्यूला बोलेंगे, फिर ब्लास्टुला बोलेंगे, फिर गैस्ट्रोला बोलेंगे। अभी ये एम्ब्रियो नहीं बना है, इंसान का शेप तो ये कुछ वक्त के बाद जाकर के लेगा, बट इनिशियल स्टेज में ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक ये जो स्टेज होगा ना, इस स्टेज में जो न्यूट्रिशन है ये इसको मिलेगा फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। तो जो बच्चा
डेवलप होता है मां के कोक में, तो इनिशियल स्टेज में उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? एंडोमेट्रियम के वॉल से। इट इज हाईली वास्कुलर, बहुत ब्लड वेसल्स है उसमें, ब्लड कैरी करता है अपने साथ न्यूट्रिशन, ब्लड कैरी करता है अपने साथ ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लड के थ्रू इज डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलेगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं सारी बात, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि जिस दिन ओवम आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, किस दिन ओवम आएगा? मिड ऑफ द साइकिल में। फैलोपियन ट्यूब में आएगा ओवम 14वें दिन, 14th डे, जिसको आप बोलते हैं ओवुलेशन। तो मिड ऑफ द साइकिल में 14वें दिन ओवम आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही ओवम आएगा फैलोपियन ट्यूब में, प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी फीमेल के बॉडी के अंदर, और ये प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ते 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 एंडोमेट्रियम के लेयर को थिक और थिक और थिक और थिक करना शुरू कर देगी। ठीक है ना? इसका मकसद ये है कि अगर ओवम आया है तो अगर स्पर्म भी आ गया तो ओवम और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बनने के बाद फिर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और आगे डेवलपमेंट जाके कहां होगा? यूट्रस के अंदर। तो ये तैयारी शुरू कर देता है प्रेगनेंसी की। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन, इसका निकनेम है प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि दिस ट्राइज टू ब्रिंग्स अबाउट द प्रेगनेंसी बाय एनी मींस। इट विल ट्राई टू इंश्योर कि प्रेगनेंसी हो जाए, और उसके लिए पूरी तैयारी और कोशिश करता है ताकि इंटरनल वॉल्स की प्रिपरेशन हो जाए, जो पहला सेल आकर के डेवलप होगा उसको न्यूट्रिशन मिले, वो अच्छे से डिवाइड कर सके, उसकी ग्रोथ चलती रहे। ये तैयारी शुरू हो जाएगी उसी दिन जिस दिन ओवम आ गया। क्योंकि अगर ओवम आया है, और ओवम आया है मतलब फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली रेडी, तो अगर स्पर्म भी आ गया तो देन द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। अगर स्पर्म नहीं आया तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, बट प्रोजेस्टेरॉन ये प्रिपरेशन करके रखता है, स्पर्म आए चाहे मत आए, एंडोमेट्रियम का वॉल वो थिक कर देगा। किस दिन? जिस दिन ओवम बाहर आया, ओवरी से बाहर आया ओवम फैलोपियन ट्यूब में, उसी दिन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, ऐसा है कि स्पर्म हो या ओवम, स्पर्म को अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा सा उसको डिस्कशन बाद में करेंगे। ओवम जिस दिन रिलीज होके बाहर आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज द 14th डे, आने के 48 घंटों तक ही ओवम जिंदा, फंक्शनल, एक्टिव रह सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ओवम जिस दिन आएगा रिलीज होकर के, आने के सिर्फ 48 आवर्स तक, 2 दिन तक ओवम एक्टिव रहेगा। अगर ओवम को इस 2 दिन 48 घंटों के बीच में स्पर्म मिल गया, वेल एंड गुड, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बट अगर स्पर्म नहीं मिला इन 48 घंटों के बीच, तो ये ओवम डीजेनरेट करना शुरू हो जाएगा, ये ओवम डीजेनरेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं जो मैंने बोला, अपना कान बहुत अलर्ट रख के सुनिए आप। I said that the day ovum comes out from the ovary into the fallopian tube, which is the 14th day of the cycle. So the day it comes out, from that day, 48 hours, that is 2 days, is the lifespan of ovum. ओवम की जिंदगी फंक्शनली एक्टिव सिर्फ 48 घंटों की होती है। तो ओवम अगर फैलोपियन ट्यूब में आ गया है फ्रॉम द ओवरी, तो 48 घंटों के अंदर अंदर अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और अगर स्पर्म नहीं मिल पाया तो दैट विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज इट, मतलब द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज इटसेल्फ। और ये ओवम 48 घंटों के बाद सिकुड़ सिकुड़ करके डीजनरेट होते होते खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन ओवम बाहर आया था ना 14वें दिन, उस दिन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा था, तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा, 15वें दिन और बढ़ा, मान लो 14th डे ओवम आया, तो वहां से लेकर के 14 से लेकर के 15, दैट इज 24 आवर्स, 15 से लेकर के 16, दैट इज अनदर 24 आवर्स। तो 16 तारीख तक, इस डेट तक आप मान के चलो, यहां तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता रहा। 16 तारीख के बाद अब 48 घंटे हो चुके हैं और स्पर्म नहीं मिला ओवम को, तो अब ये ओवम सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये ओवम जब डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी अब नहीं बढ़ने वाली। प्रोजेस्टेरॉन को जितना बढ़ना था वो बढ़ गया था, प्रोजेस्टेरॉन अब फर्दर नहीं इंक्रीज होगा बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन विल नो मोर इंक्रीज एनी फर्दर इन द बॉडी, क्योंकि अब तो ओवम डीजनरेट करना स्टार्ट हो रहा है।
ओवम को डिजेनरेट करने में आने वाले 7 दिन और लगेंगे। ओवम का डिजेनरेशन शुरू हुआ कब से? 17 तारीख से मान लो आप। 14 को ओवम आया था, 16 एक्टिव रहा, 15 एक्टिव रहा, 16 एक्टिव रहा, 48 घंटे तक एक्टिव रहा, 17 से उसका डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया। तो 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 7 दिन तक होते 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 थोड़ा 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 थोड़ा, यहां पे आप देखें एरो में 17 से 23 तक ओवम का क्या हो रहा है? डीजेनरेशन हो रहा है, स्लो स्लो, थोड़ा 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 डीजेनरेशन हो रहा है, सिकुड़ सिकुड़ के खत्म हो रहा है। ठीक है ना? मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा और बहुत अटेंटिवली सुनिएगा जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। 14वें दिन ओवम रिलीज होके आया है, ठीक है ना? जिस दिन ओवम आया उसी दिन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू हुआ, बहुत जोश में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में एंडोमेट्रियम भी बनता चला जा रहा है, इंटरनल वॉल ऑफ यूट्रस का एंडोमेट्रियम भी बनना शुरू हो जा रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। 48 घंटे तक बहुत सारा एंडोमेट्रियम बन गया है। बट अब 17 तारीख से जब ओवम का डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन अब और तो नहीं बढ़ रहा है, बट अभी भी प्रोजेस्टेरॉन पूरा खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवम अभी भी प्रेजेंट है, डिजेनरेट हो रहा है, वो धीरे धीरे सिकुड़ते छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जा रहा है, बट ओवम वहां प्रेजेंट है। तो प्रोजेस्टेरॉन को लगता है कि शायद स्पर्म आए और प्रेगनेंसी शायद हो जाए, जो कि एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। 48 घंटे के बाद अगर 50वें घंटे में भी स्पर्म आएगा ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। 48 आवर्स के बाद अगर 2-4 घंटों के गैप पे भी स्पर्म आ गया, इवन देन द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। एंश्योर दिस इन योर माइंड। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक क्या हो रहा था फीमेल के बॉडी में? ओवम थोड़ा 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 डिजेनरेट हो रहा था। 23 तारीख तक ये पूरा डिजेनरेट हो गया, एब्सोल्युटली खत्म हो गया, सिकुड़ते 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 पूरी तरह से खत्म हो गया। जब अब 23 तारीख तक ओवम पूरा खत्म हो जाएगा ना, तब प्रोजेस्टेरॉन को लगेगा अब तो ओवम खत्म हो गया, अब तो प्रेगनेंसी होने की कोई चांस ही नहीं है। तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटना शुरू होगा। लेकिन एक्चुअली रियलिटी तो ये है कि 17 तारीख से ही प्रेगनेंसी का चांस खत्म हो गया था। 17, 18, 19 को भी स्पर्म अगर आता, कॉपुलेशन होता, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉपुलेशन होता और सीमेन पहुंचता फीमेल के बॉडी में, और वो तारीख मान लीजिए 18 था या 19 था या 20 था, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि ओवम प्रेजेंट जरूर है बट इनएक्टिव है और डिजेनरेटिंग स्टेज में है। वो एक्टिव ओवम नहीं है, तो स्पर्म उसको मिलेगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। बट प्रोजेस्टेरॉन को ऐसा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी अभी भी प्रेजेंट थी बॉडी में। कब तक प्रेजेंट थी? 23rd तक। 23rd के बाद क्या हुआ? 23rd के बाद ओवम पूरा गायब हो गया, सिकुड़ते 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 डिजेनरेट होते 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 पूरा खत्म हो गया ओवम। अब जब ओवम ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी सडनली घट जाएगी बॉडी में। जब ओवम है ही नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन को लगेगा मेरा कोई काम ही नहीं है अब तो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी करना, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करना। तो अब तो ओवम डिजेनरेट हो गया, स्पर्म आ भी गया तो कहां से प्रेगनेंसी होगी? अकेला स्पर्म प्रेगनेंसी तो अचीव नहीं करवा सकता ना, ओवम और स्पर्म फ्यूज होंगे तो जाके प्रेगनेंसी होगी। तो 23rd के बाद जब ओवम डिजेनरेट होते 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 पूरा खत्म हो गया, तब अब 23rd ऑनवर्ड्स जब प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी घट गई सडनली बॉडी में, तो जो एक्स्ट्रा बना हुआ एंडोमेट्रियम था ना, ये अब टूट टूट के डिसइंटीग्रेट होकर के एंडोमेट्रियल वॉल्स जो हैं एक्स्ट्रा बने हुए, ये डिसइंटीग्रेट होकर के फीमेल की बॉडी में वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आएंगे। एंड दैट विल टेक अनदर 5 to 6 days, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th। ये आने वाले 5 दिन या 6 दिन का वक्त लगेगा और ये थोड़ा थोड़ा टूट टूट के निकलेगा। क्या? एंडोमेट्रियम का लेयर। कौन सा? वो एंडोमेट्रियम का लेयर जो प्रोजेस्टेरॉन ने बनाया था ओवम के आने पे 14वें दिन, अभी 10 दिन पहले जो बना था बॉडी में, बॉडी के इंटरनल वॉल्स में एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम ऐड हुआ था ना, इस उम्मीद में कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं थी, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, तो जो एक्स्ट्रा बना हुआ एंडोमेट्रियम का लेयर है, दैट विल डिसइंटीग्रेट, दैट विल ब्रेक and that will shed off through the vaginal opening of the female's body in the form of menstrual flow.
फॉर अपकमिंग 5 to 6 days, आने वाले 5 से 6 दिन तक ये थोड़ा 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 टूट टूट के डिसइंटीग्रेट होगा और फीमेल बॉडी से बाहर निकलेगा फ्लो के फॉर्म में, ब्लड क्लॉट की फॉर्म में। समझ आ रही है बात? ये टाइम भी वैरी करेगा, किसी फीमेल में कभी किसी मंथ 5 हो सकता है तो नेक्स्ट मंथ वो 6 डेज का हो सकता है, किसी किसी वीक में, किसी मंथ में वो 4 डेज का ही हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, हेल्थ ऑफ फीमेल पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है, मूड डिसऑर्डर्स पे भी डिपेंड करता है। तो खैर वो आगे बात हम लोग करेंगे उस बारे में। फिलहाल हमारे सामने जो स्क्रीन है ना, इस पे आपको 28 दिन का सीक्वेंस दिख रहा है, और इससे सिंपल और आसान तरीका किसी किताब में जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये बात अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ पाई है, एक लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, तो अगर नहीं समझ आ पाई है तो उसका सीधा सीधा रीजन ये होगा कि आपका अटेंशन, आपका डिवोशन कहीं बहुत कमजोर है। तो टेक केयर ऑफ दैट वेरी स्ट्रांगली। तो एक बार हम लोग उसको क्विकली रिकैपिचुलेट कर रहे हैं बिफोर वी एंड द डिस्कशन टुडे। हमने बात की कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का साइकिल है, जो पीरियोडिक इवेंट है, जो रिपीट होता रहता है 28 दिनों के आसपास में एवरी फीमेल में, मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज तक, मतलब 10 से 12 साल की उम्र से लेकर के 45 से 50 साल की उम्र तक, जिस बीच में प्रेगनेंसी होने की प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल्स के अंदर। हमने बात की कि हर साइकिल की शुरुआत जब होगी तो शुरू के 10 से 12 दिन का वक्त जो है, वो जो टाइम है, उस टाइम में FSH नाम का हार्मोन, विच इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और थोड़ा 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 रिलीज होते होते फीमेल की ओवरी में जो फॉलिकल प्रेजेंट हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ओवेरियन फॉलिकल्स की एक्टिवेशन करके उसके अंदर से प्रोड्यूस करवाना ओवम का, या फॉर्मेशन करवाना ओवम का, दिस इज द फंक्शन ऑफ एफएसएच। जो काम है एफएसएच का, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेट करना। इसका नाम भी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ओवम का बनने का प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड oogenesis, ओवम थोड़ा 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 करके बनना शुरू हो रहा है और बन करके पूरा कंप्लीट होगा 10 से 12 दिन में, तब तक एफएसएच का रिलीज पीरियोडिक क्वांटिटीज एंड पीरियोडिक ड्यूरेशन में हो रहा है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इनटू द फीमेल्स बॉडी। तो फीमेल की बॉडी में जो एक्टिविटी चल रही है एफएसएच की, इससे ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। ओवम बन गया 10 से 12 दिन में, जब ओवम बन के रेडी है तो अब ओवम बाहर आएगा। ओवम बाहर आने के लिए पिट्यूटरी एक और हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH बोलते हैं उसको। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये होगा कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके मतलब जो ओवम है, इन ओवम को कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ओवरी से ओवुलेट करवाएगा, और मतलब ओवुलेट कराने का मतलब एक्सपेल करा के बाहर लाएगा। और ये काम होगा 14th डे ऑफ द साइकिल में, मतलब मिड ऑफ द साइकिल में। The phenomena is termed as ovulation. The hormone responsible for ovulation is luteinizing hormone or LH. ठीक है। 14वें दिन मिड ऑफ द साइकिल में ओवम बाहर आएगा। जिस दिन ओवम बाहर आएगा उसी टाइम से प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा। प्रोजेस्टेरॉन ये ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है, प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है कि ये आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोमेट्रियम, मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन जब इंक्रीज होगा फीमेल्स की बॉडी में ना, तो ये एंडोमेट्रियम की इनर वॉल्स को एनहेंस करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट करवा देगा, और नया नया बहुत सारा एंडोमेट्रियम का लेयर एड ऑन करेगा, जिसका पर्पस ये होगा कि जब डेवलपमेंट होगी चाइल्ड की, जब प्रेगनेंसी अचीव होता है, तो बच्चे के डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज का जो न्यूट्रिशन है वो एंडोमेट्रियम से मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है प्रोजेस्टेरॉन उसी दिन जिस दिन ओवम आया। क्योंकि ओवम आया तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि ओवम आया तो जब स्पर्म आएगा तभी प्रेगनेंसी होगी। बट ओवम के आते ही ये तैयारी स्टार्ट कर देता है प्रोजेस्टेरॉन। तैयारी में करता क्या है कि एंडोमेट्रियम के वॉल्स को थिकन करना शुरू कर देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये होगी कि ओवम आने के सिर्फ 48 घंटों तक सरवाइव कर सकता है। जिस दिन ओवम रिलीज होके आएगा, आने के बाद 48 आवर्स तक वो फंक्शनल एक्टिव है, उसके बाद उसका डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है।
अगर ओवम आने के बाद 48 घंटों तक फर्टिलाइज हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो डिजनरेट हो जाएगा। तो 14वें दिन ओवम आया तो 15वां और 16वां दिन, ये 2 दिन ऐसे होंगे जिन दिनों तक ओवम एक्टिव है। अगर स्पर्म मिला उसको इस दौरान तो फर्टिलाइजेशन होगी, और अगर नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओवम धीरे 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 करके डिजनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? तो ये 17 तारीख से इसकी स्लो 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 डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और आने वाले 7 दिन तक ये डिजनरेट करेगा। फाइन। इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जैसे 14 तारीख को आया था जब प्रोजेस्टेरॉन, तो 15 को और बढ़ा, 16 को और बढ़ा, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारा एंडोमेट्रियम बना दिया इसने 48 घंटों में। बट 17 से लेके 23 तक ओवम प्रोजेस्टेरॉन कांस्टेंट हो जाएगा और ओवम डिजनरेट हो रहा है। जब 23 तारीख तक ओवम पूरा डिजनरेट हो गया, तब प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी अब धीरे धीरे सडनली खत्म हो जाएगी। और जब प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बहुत खत्म हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो एंडोमेट्रियम जिसको होल्ड करके प्रोजेस्टेरॉन ने रखा था, जिसको पकड़ के अटैचमेंट प्रोजेस्टेरॉन ने दिया हुआ था, जब प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया बॉडी में, तो एंडोमेट्रियम टूट टूट के डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और फिर ये आखिरी 5 से 6 दिन 24, 25, 26, 27, 28, ये वो दिन होंगे जिन दिनों ये एक्स्ट्रा बना हुआ एंडोमेट्रियम का लेयर टूट टूट के डिसइंटीग्रेट होकर के फीमेल के यूट्रस से होता हुआ, सर्वाइकल कनाल से होता हुआ, सर्वाइकल रीजन से होता हुआ वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा। मस्कुलर क्रैम्प्स महसूस किए जाएंगे ऑब्वियसली इन दिनों, जो आखिरी के 4-5 दिन होंगे। यहाँ पे पेन महसूस होगा एब्डोमेन में, पेन इन द सेंस के कॉन्ट्रैक्शन पेन होगा, क्योंकि ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर का एंडोमेट्रियम टूटेगा। फाइन एनफ। इस तरह से ये एक्स्ट्रा बने हुए एंडोमेट्रियम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी टाइम लगेगा उनको टूट टूट के निकल जाएगा। जिस दिन एंडोमेट्रियम टूट गया, मान लीजिए शुरू हुआ था फ्लो, ठीक है, 4 दिन 5 दिन पहले फ्लो शुरू हुआ किसी फीमेल में, कल तक फ्लो था, जैसे जब स्टार्ट होगा तो फ्लो की क्वांटिटी ज्यादा होगी, बट फिर थोड़ी धीरे धीरे करके वो घटता चला जाएगा। कल तक फ्लो की क्वांटिटी बहुत थी, बट आज 0 फ्लो है, बिल्कुल ब्लड बिल्कुल भी नहीं आया आज वजाइना से। तो आज टुडे विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। मतलब आज फिर से एफएसएच रिलीज होगा पिट्यूटरी से, जाकर के किसी और फॉलिकल को ये मैच्योर करना स्टार्ट करेगा। ये प्रोसेस जो है वो 10-12 दिन का होगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओवम का बनना, तो एलएच रिलीज होगा। एलएच की क्वांटिटी बढ़ेगी 48 घंटों में, 12 तारीख 13 तारीख तक। फिर जब एलएच की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो 14 तारीख तक एलएच के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ओवम रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, जिसको ओवुलेशन बोलेंगे। ओवम फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद 48 घंटों तक जिंदा रहेगा, 15 और 16 तारीख तक। इस दौरान स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं मिला तो ये डिजनरेट करना शुरू हो जाएगा। और फिर 17 से 23 तक ये थोड़ा थोड़ा डिजनरेट करेगा। आप इस बात को दिमाग में चिपका लें कि ओवम आने के सिर्फ 48 घंटों तक जिंदा रहेगा। तो इस बात से एक चीज बहुत बेसिक तौर पे आपको क्लियर हो सकता है कि ये नहीं है जरूरी कि जब भी कॉप्युलेशन हो तब तब प्रेगनेंसी हो जाए। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि जब जब कॉप्युलेशन होगा, जब जब सीमेन जाएगा फीमेल के बॉडी में, प्रेगनेंसी हो ही जाए। जब जब सीमेन जाएगा तब तब ओवम वहां प्रेजेंट है, तो सीमेन जाएगा तो स्पर्म पहुंचेगा वहां पे। देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ओवम हमेशा फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, स्पर्म वहां पहुंच रहा है, बट अगर ओवम प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम आता है महीने में एक बार 14 तारीख को, और आने के बाद 48 घंटे तक वो जिंदा रहता है। अगर इस दौरान स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगी, और अगर स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि एवरी कॉप्युलेशन विल रिजल्ट इनटू फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं है जब जब भी कॉप्युलेशन होगा तो प्रेगनेंसी हो ही जाए। इस बात को थोड़ा ब्लंट तौर पे आप ये समझें कि जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आगे प्रेगनेंसी के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस बारे में। फिलहाल ये साइकिल जो है ये बहुत बेसिक है, जिसमें आपके पास कुछ इवेंट्स है। पहला इवेंट है oogenesis का 10 से 12 दिन का, फिर है एलएच सर्ज का, एलएच की क्वांटिटी बढ़ना, फिर है ओवुलेशन का, ओवम बढ़ता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है 15-16 तक। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने के बाद 17 से 23 तक ओवम डिजनरेट होता है। ओवम जब कंप्लीट डिजनरेट हो जाता है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में? एंडोमेट्रियम, एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम जो प्रोजेस्टेरॉन ने बनाया था प्रेगनेंसी होने के लिए। क्लियर है बात?
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और बाकी डिस्कशन हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे।